हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हमारा टॉपिक जो है वो कक्षा 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 ऑप्टिक्स चल रहा था और आज हम एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन या अपवर्तन सूत्र देखेंगे। तो यहाँ पर आपको एक तो बड़ा क्वेश्चन के तौर पर डेरिवेशन पूछा जा सकता है, दूसरा उस डेरिवेशन के आधार पर आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा और वो डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको देखकर ही हम ये पूरा डेरिवेशन करेंगे। तो देखो, अगला कह रहा है कि गोलीय पृष्ठ। अब गोलीय पृष्ठ में दोनों आ जाते हैं, उत्तल और अवतल। तो यहाँ पर आपको पृष्ठ लेना है, दर्पण नहीं लेना। दर्पण और पृष्ठ में क्या फर्क है भाई? दर्पण में एक तरफ जब वो पॉलिश की हुई होती है, तो अपन यहाँ पर आपके आसानी के लिए एक उत्तल पृष्ठ ले लेते हैं और ये इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है। तो ये हो जाएगा गोलीय पृष्ठ। तो ये मान लो ये जो बाहर का माध्यम है, इसका अपवर्तनांक कितना है? n1। और ये पृष्ठ जो है वो इन दोनों माध्यमों को क्या करता है? अलग करता है। आप यूं मान लो कि ये गोलीय पृष्ठ किसका बना हुआ है? कांच का है, ठीक है। तो इसका अपवर्तनांक कितना है? n2। तो ये माध्यम 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा माध्यम सेकंड। तो इसका अपवर्तनांक n1 और इसका अपवर्तनांक कितना है? n2 है। अब हमें अपवर्तन देखना, अपवर्तन सूत्र निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक वस्तु रखेंगे O, बिंदुवत वस्तु है O, ठीक है। तो ये वस्तु इस गोलीय पृष्ठ पर रखी हुई है, तो इससे निकलने वाली प्रकाश किरण कोई इस तरह से आ रही है, ऐसे। और अब क्योंकि ये उत्तल गोलीय पृष्ठ है तो इसका जो वक्रता केंद्र वो इस तरफ होगा, ठीक है। और अब क्या होगा भाई? ये जो आपके वक्रता केंद्र है, इससे गुजरने वाली रेखा, इसको आप मिला दें या डैश डैश के रूप में कर दें। चलो मिला ही देते हैं अपन, और इसको ऐसे। तो यहाँ पर यह आपके, इसको आप नाम दे दो P डैश। ये हो जाएगा, यहाँ से एक लंब डालेंगे अपन, तो ये हो जाएगा P। अब आपको ये ध्यान रखना है कि P जो है वो एक्चुअल में इस ध्रुव के बिल्कुल पास में है, ठीक है। यहाँ पर आपको मैंने चित्र में थोड़ा दूर दिख रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल इसके पास में है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से लंब डाला अपन ने, ऐसे पास में दिखा देना इसको, ये P है। अब ये C से गुजरने वाली जो रेखा है CP डैश, ये नॉर्मल का काम करेगी भाई, अभिलंब का काम करेगी। अब आप जानते हो ये आपतित किरण है, आपतित किरण। तो ये इस अभिलंब के साथ कितना कोण बनाएगी? I कोण बनाएगी। और फिर आप जानते हो कि जब प्रकाश किरण हवा से इस सघन माध्यम में प्रवेश करेगी कांच में, तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी और यहाँ इसके क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। तो ये तो हो जाएगा बिंब। O तो क्या है? बिंब। और I क्या है? प्रतिबिंब, जिसको अंग्रेजी में इमेज कहते हैं, इसलिए I से दिखाया है, ठीक है। तो इतना जो डायग्राम है वो आपको ध्यान रखना है। और ये वाला जो कोण होगा, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपवर्तन कोण R। तो ये तो हो जाएगा आपके पास आपतन कोण I, और ये हो जाएगा अपवर्तन कोण R, अपवर्तन कोण R, ठीक है। उसके अलावा क्या ध्यान रखना है? इस बिंदु P से O की दूरी, ये वस्तु की दूरी है, और नियम वही लगेंगे भाई, चिन्ह परिपाटी नियम जो आपके दर्पण के लिए वही इस गोलीय पृष्ठ के लिए होंगे। तो ये तो हो जाएगी अब बिंब की दूरी U, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R, और P से प्रतिबिंब की दूरी, इसको हम दिखाते हैं ऑप्टिक्स में V से, प्रतिबिंब की दूरी, तो ये हो जाएगी V, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इस डायग्राम में। अब अपने को इस U, V, N2, N1 और R के बीच में संबंध दिखाना है, जिसको हम क्या कहते हैं? अपवर्तन सूत्र कहते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इस चित्र में त्रिभुज P डैश O P में, P डैश O P में क्या लेंगे भी? आप लोगे 10 P डैश O P
टेन पी डैश ओ पी। ये क्या हो जाएगा भाई, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है, पी डैश पी, पी डैश पी। आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा ये ओ पी या पी ओ बोल देते हैं, पी ओ। ठीक है, इसी प्रकार सब में टेन लेना है अपने को। तो एक एंगल तो आपने लिया ये पी डैश ओ पी। दूसरा देखो, दूसरा आपको लेना है इसी प्रकार त्रिभुज पी डैश आई पी में, आई पी, ये रहा पी डैश आई पी। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा भाई, टेन, ये हो जाएगा आपके पास पी डैश आई पी बराबर, सेम हो जाएगा भाई लंब बटे आधार। लंब कितना है, पी डैश पी अपॉन पी आई। ठीक है, तो एक एंगल तो ये हो जाएगा, एक एंगल ये ले रहा है और तीसरा एंगल हम यहां से लेंगे ये वाला। तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा, पी डैश सी पी में। तो क्या जाएगा, टेन पी डैश सी पी में। तो ये भी कितना बनेगा, पी डैश पी अपॉन पी सी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो अपने को देखो संबंध निकालना है, जितनी भी आपको ये प्रकाशिकी में जितनी भी राशियां दिख रही है उन सब के बीच में। तो ये इतने एंगल लेने के बाद यहाँ अपन लिखेंगे कि यदि कोण अल्प हो तो ये सारे के सारे जो है वो टेन थीटा बराबर हम क्या लिख देते हैं, कोण अल्फ होता तो हम क्या लिख देते हैं, टेन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। तो इस तरह से ये सारे समीकरण बदल जाएंगे और आप क्या लिखोगे, कोण पी डैश ओ पी बराबर पी डैश पी अपॉन पी ओ। ठीक है, इसी प्रकार से आपके आ जाएगा पी डैश आई पी बराबर पी डैश पी अपॉन पी आई। और क्या जाएगा, कोण पी डैश सी पी बराबर पी डैश पी अपॉन पी सी। तो ये हो जाएगी आपके समीकरण नंबर 1। ये काम करना आपको, ये 3 कोण लेकर इनमें आपको ये टेन थीटा निकाल लेना है। अब देखो, आप देखें इस आपतन कोण को, तो त्रिभुज पी डैश ओ सी में, पी डैश ओ सी में, ठीक है, कोण आई बराबर, तो देखो ये पी डैश ओ सी के अंदर ये आई जो है ये बहिष कोण है। और आप जानते हो, गणित में पढ़ते हो कि ये बहिष कोण जो है वो इन दोनों आंतरिक कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम क्या लिख देंगे, कोण आई बराबर, ये हो जाएगा आपके पास कोण आई बराबर कोण पी डैश ओ पी प्लस पी डैश सी पी। तो ये समीकरण बन जाएगी 2। ठीक है, और कहाँ से बनी है, बहिष कोण से। बहिष कोण जो है 2 अंतर्मुखी कोणों के योग के क्या होता है, बराबर। तो इससे लिया अपन ने। और इसी प्रकार अब देखो r के लिए ये निकालना है, r की वैल्यू, तो इसको आपको कोण लेना है ये वाला पी डैश सी पी। त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज पी डैश सी आई में, ये वाला एंगल पी डैश सी आई। और कोण कौन सा लेना है, ये वाला कोण लेना है पी डैश सी पी। तो ये जो कोण है ये बहिष कोण है किसके, इस बहिष कोण का मान इन दोनों कोणों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। इससे हमारे पास r का मान आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे कोण पी डैश सी पी बराबर क्या जाएगा, कोण r प्लस कोण पी डैश आई सी। तो पी डैश आई सी लिख दो या चाहे पी डैश आई पी लिख दो, तो मैं इसे पी डैश आई पी लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां से r का मान आ जाएगा, कोण r बराबर कितना हो जाएगा, कोण पी डैश सी पी माइनस कोण पी डैश आई पी। तो ये हो जाएगी आपके समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो अपने पास i का मान आ गया, r का मान आ गया। ठीक है, अब देखो i बराबर क्या है,
आई बराबर है आपके पास पी डैश ओ पी रहा, ये वैल्यू आपको पुट कर देनी है। तो आप एक बार इतना उतार लीजिए, फिर जगह की कमी है तो फिर अपन आगे करेंगे। तो इस तरफ वाला भैया आपने उतार लिया होगा, ठीक है। तो ये मैं नीचे वाला पोर्शन जो वो मिटा देता हूँ। हाँ जी, देखो अब हम क्या करेंगे, स्नेल का नियम लगाएंगे भाई। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n2 अपॉन n1, ये पढ़ा था आपने, ठीक है। तो जगह की कमी है तो मैं यहाँ छोटे अक्षरों में लिख देता हूँ, वही देख लेना ढंग से। तो n1 बराबर क्या हो जाएगा, n1 गुणा साइन आई बराबर n2 गुणा साइन आर। सेम चीज़ करेंगे भाई, जब कोण का मान अल्फ हो तो टेन थीटा क्या लिख सकते हैं, थीटा। इसी प्रकार से साइन आई जो हो जाएगा आई के बराबर और साइन आर हो जाएगा आर के बराबर। तो हम सीधा लिख देंगे n1 गुणा कोण आई बराबर n2 गुणा कोण आर। तो ये हो जाएगी आपके समीकरण नंबर 4। अब देखो समीकरण 2, 3 से आप आई और आर के मान रख दो, ठीक है। तो आपके पास जो अपवर्तन सूत्र जो वो निकल आएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 व 3 से कोण आई व आर के मान समीकरण 4 में रखने पर देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास n1 गुणा आई ये रहा भाई, क्या है आई का मान, पी डैश ओ पी प्लस पी डैश सी पी। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं पी डैश ओ पी प्लस पी डैश सी पी बराबर n2, आर का मान कितना है ये रहा, लिख दो पी डैश सी पी माइनस पी डैश आई पी, ये आ जाएगा। अब इन सब के मान जो वो आप यहाँ से रख दो, तो ये अपन रख देंगे। तो कितना आ जाएगा n1 गुणा, देखो पी डैश ओ पी का मान कितना, ये रहा पी डैश ओ पी डैश पी अपॉन पी ओ प्लस पी डैश सी पी, ये रहा पी डैश सी पी का मान कितना है, ये आपके है पी डैश पी अपॉन पी सी बराबर n2 गुणा पी डैश सी पी का मान ये रहा पी डैश सी पी, ये कितना है पी डैश पी अपॉन पी सी माइनस पी डैश आई पी, तो ये रहा पी डैश आई पी का मान पी डैश पी अपॉन पी आई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इधर भी पी डैश पी कॉमन है, इधर भी पी डैश पी कॉमन है, दोनों तरफ से आएगा और कट जाएगा, तो जो बचेगा वो लिख दो। तो n1 गुणा 1 अपॉन पी ओ प्लस 1 अपॉन पी सी बराबर n2 1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन पी आई। तो यह चीज़ें आपको बड़े ध्यान से करनी है भाई इस डायग्राम को देखकर। तो ये हो जाएगी आपके समीकरण नंबर 5, ठीक है। तो ये उतार लेना, और उम्मीद करता हूँ आपने ये पहली समीकरण जो है वो पूरी उतार ली होगी और ये दूसरी भी उतार ली होगी, तो फिर अपन आसानी से अपवर्तन सूत्र तक पहुँच जाएंगे। तो मैं इस वाला पोर्शन जो है वो मिटा देता हूँ भाई। हाँ जी, समीकरण नंबर 5 में अब आपको मान रखना है। देखो पी ओ का मान क्या है, ये रहा पी ओ, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पी ओ बराबर क्या लिखेंगे, माइनस यू, क्योंकि मैंने आपको जब दर्पण पढ़ाया था तो कहा था कि दर्पण के आगे की दूरियां जो वो ऋणात्मक ली जाती है। उसके बाद देखो पी सी ये भाई इस गोली पृष्ठ के पीछे की तरफ है, तो पी सी का मान कितना हो जाएगा आर, वो भी पॉजिटिव, ठीक है। इसके अलावा पी आई का मान कितना है, ये रहा इस प्रतिबिंब की दूरी v, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास u का मान आ गया, r का मान आ गया और v का मान आ गया। तो ये सारे मान जो वो आप समीकरण 5 में रख दो। तो मान रखने पर देखो क्या हो जाएगा, n1 वैसा का वैसा 1 अपॉन पी ओ 1 अपॉन माइनस यू प्लस 1 अपॉन पी सी का मान है r बराबर n2 1 अपॉन पी सी का मान है r माइनस 1 अपॉन पी आई। हाँ भाई पी आई जो है वो इस तरफ बना है दर्पण के पीछे की तरफ, इस गोली पृष्ठ के पीछे की तरफ है, तो ये भी पॉजिटिव आएगा और कितना हो जाएगा v। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस है यहाँ पर ध्यान रखना,
तो खोल लो इसको, खोलोगे तो क्या आएगा n1 अपॉन माइनस यू प्लस n1 अपॉन आर बराबर n2 अपॉन आर माइनस n2 अपॉन वी। तो देखो आर वाले पदों को एक तरफ ले आते हैं और बाकी को इधर ले जाते हैं, तो इसको इस माइनस n2 अपॉन वी को उधर ले जाएंगे तो प्लस का बन जाएगा, क्या आ जाएगा n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू। इस तरफ क्या है n2 अपॉन आर और इस n1 अपॉन आर को इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का n1 अपॉन आर, ठीक है। और यही n2 बट्टे वी माइनस n1 बट्टे यू बराबर कैपिटल R जब वो कॉमन आ जाएगा तो n2 माइनस n1। इसी को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन सूत्र। तो एग्जाम में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि अपवर्तन सूत्र जो वो व्युत्पन्न कीजिए, या फिर क्या होगा आपके पास दो माध्यम के अपवर्तनांक देगा, v का मान दे देगा, u दे देगा, r पूछ लेगा आपसे, ठीक है, r का मान दे देगा, या इनमें से 3-4 क्वांटिटी देकर कोई पांचवी चीज जो वो आपसे पूछ लेगा। तो आपसे ये फॉर्मूला याद रखना है कि अपवर्तन सूत्र क्या है। तो अपवर्तन सूत्र देखो भाई, बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, दोनों माध्यम का अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या r के बीच में संबंध को बताता है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सारा जो वो आपको इस डायग्राम से देखकर करना है।